आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग बात जानेंगे जो कि कुरान मजीद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और कुरान मजीद और साइंस को कनेक्ट करूंगा और हम देखेंगे कि कैसे साइंस इवॉल्व हुआ, कैसे कुरान इसको पहले से ही 1400 साल पहले बताया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मैं 3 आयत को मैं यहाँ पर पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करूंगा और उसको आज के दौर को कनेक्ट करेंगे, जो कि हम आजकल के बच्चे एज वी आर स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसको, जैसा कि साइंस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इवन यूपीएससी वी पीपल आल्सो स्टडीज दिस पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब हम पढ़ते हैं। चलिए कुरान क्या कहता है इसके मुताबिक देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दिस इज, जस्ट आपको गौर करना है कि सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12, 13 और 14 में इसका जिक्र हुआ है। देखिए कैसा बोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन, और बिलाशुबा हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया। मिट्टी का जौहर, यहाँ पर सिर्फ मिट्टी नहीं कहा गया, मिट्टी के जौहर से पैदा किया गया। हियर देयर इज मेंशन ऑफ क्ले, पानी, पूरी मिट्टी भी नहीं, पूरा कीचड़ भी नहीं और पूरा पानी भी नहीं, क्ले द मिक्स्ड ऑफ सॉइल एंड वाटर, इसको क्ले का मेंशन किया गया, क्ले से बनाया गया है। इंसान को हम क्ले से बनाए हैं। और देखिए नेक्स्ट आयत बता दिए, सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिम मकीन, फिर हमने उसे एक महफूज करारगाह में यानी रहम मादर में नुत्फा बनाकर रखा। कैसे उसको पहले उसको क्रिएशन का बताया, कैसे हमने इंसान को बनाया है, फिर उसको एक नुत्फा बनाकर एक जो हम बोलते हैं साइंस में न्यूक्लियस में, और जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजर स्पर्म एग से, माँ के एग से मिलकर जो जाइगोट बनाता है, जाइगोट से बेबी क्रिएट होता है। ये हम साइंस में पढ़ते हैं, सेल थ्योरी में। तो यहाँ पर देखिए आयत नंबर 14, सुम्मा खलक़नन नुत्फता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़क़सौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह की बड़ाई इसमें बयान की गई। अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स। लास्ट आयत इसका मैं देखिए और इसका डिटेल में पढ़ता हूँ, आप जानिए। फिर हमने नुत्फे को खून की फुटकी बनाया, फिर हमने फुटकी को लोथड़े में डाला उसको, फिर हमने लोथड़े से हड्डियां बनाई, फिर हमने हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। देखिए कैसा द प्रोसेस ऑफ बेबी हैज क्रिएटेड इन द वूम्ब ऑफ अ वुमन, माँ के पेट में बनाया जा रहा, ये सब हो रहा है, ये सब क्रिएशन हो रहा है जो कि कुरान एक्सप्लेन कर रहा है। आई एम नॉट रीडिंग एनी अदर बुक्स, आई एम रीडिंग कुरान। हम एक्सप्लेन इसलिए मैं कर रहा हूँ कि कैसे 1400 साल पहले दिस हैज़ बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन, ऑलरेडी इसको बयान किया गया है। देखिए फिर गोश्त चढ़ाया, फिर हमने इसे एक और ही सूरत बना दिया, चुनांचा बड़ा बाबरकत है वो अल्लाह जो सबसे उम्दा बनाने वाला है। इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि कैसे पहले से ही साइंस हैज़ बीन एक्सप्लेन, साइंस इज इवॉल्विंग नाउडेज फ्रॉम 19th सेंचुरी, फ्रॉम 18th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी साइंस ने तरक्की की है। लेकिन दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कुरान 1400 ईयर्स एगो। इस पर हमको गौर करना है, कैसे अल्लाह एक क्रिएटर है हमारा। थोड़े आजकल के एथिस्ट लोग कोई क्रिएटर नहीं है ऐसा मानते हैं, कोई अल्लाह नहीं है ऐसा मानते हैं, कोई गॉड नहीं है ऐसा मानते हैं, एथिस्ट लोग जो कि आजकल कुछ नॉलेज लेकर ऐसी बहकी बातें करते हैं। सी एवरीथिंग हैज इट्स क्रिएटर, वी ऑल बिलीव दिस। हम बीइंग अ मुस्लिम, दिस इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड बिलीव अल्लाह इज आवर क्रिएटर, अल्लाह हमारा क्रिएटर है। सो इस पर ईमान रखना ज़रूरी है। मैं यही बात को समझाना चाह रहा था कि बेबी को कैसे बनाया गया, माँ के पेट में अल्लाह, माँ के एम्ब्रॉय में, वुमेन के एम्ब्रॉय में कैसे बेबी हैज़ बीन क्रिएटेड, उसका पूरा प्रोसेस बताया गया इस आयत में। सूरह मोमिनून आयत नंबर 12, 13 और 14 आप भी पढ़िए अगर आपके पास वक्त है, एंड ट्राई टू रिलेट इट विद द साइंस विच इज़ इवॉल्विंग नाउडेज। सो यहाँ पर 2 चीज़ें हमको लेनी है।
Quran is mentioned already the process of creation of a baby in the womb of a woman. और एक चीज़ क्या है, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स, अल्लाह हमारा क्रिएटर है, अल्लाह पर इस यकीन को रखना है हमको। यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये 3 आयतों से आई होप यू हैव गॉट इट, यू हैव अंडरस्टूड इट। एंड ऐसे ही वीडियोस मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा जो कि दीन और दुनिया से रिलेटेड रहेंगे और कुरान को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी उलमाओं से कनेक्ट रहूंगा और उलमाओं से भी इल्म लूंगा, उनसे भी पूछ कर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ज़रूरी है कुरान को समझना और मैं इसको दुनिया की कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट करके आपके सामने वीडियोस बना के लेके आऊंगा। फॉर दिस व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू सपोर्ट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही दीनी नॉलेज लेने के लिए जो कि दुनिया से कनेक्टेड है, जो कि दीनी और दुनिया की दोनों की नॉलेज लेने के लिए इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।